व्हीलर्स की दुनिया में टीवीएस अपने आप में एक बहुत जाना पहचाना नाम है, जिनके बहुत ही पॉपुलर स्कूटर्स और बाइक्स आते हैं। उसी तरीके से ईवी की इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में टीवीएस ने अपनी एक जगह बना ली है टीवीएस आई क्यूब के जरिए, जो कि अब एक काफ़ी पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर हो चुका है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड भी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस आई क्यूब के एसटी वेरिएंट की, जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये आता है 5.3 किलोवाट की बैटरी पैक के साथ, 4.4 किलोवाट की मोटर, जो कि एक ब्रशलेस मोटर है, जो कि 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि इस इंडस्ट्री में अपने आप में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा भी इस गाड़ी के क्या फीचर्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्या वेरिएंट्स हैं, क्या प्राइस रेंज है अप्रॉक्सीमेटली, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है टीवीएस आई क्यूब से रिलेटेड। आप थंबनेल पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे टीवीएस आई क्यूब की सारी चीजें, इसका कंप्लीट रेंज टेस्ट करेंगे, अलग अलग मोड्स में इसकी लिमिटेशंस जानेंगे, इसके स्क्रीन, इसके टेक में क्या क्या मिलता है, हर चीज डिटेल में हम जानेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप कभी मिस ना करें और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। दोस्तों, अगर आप भी टीवीएस आई क्यूब ओनर है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका कंप्लीट वॉक अराउंड विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब हम इसका पूरा एक वॉक अराउंड करेंगे, एक एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ में थोड़ा डिस्क्राइब भी करता चला जाऊंगा। 32 लीटर्स का आपको स्पेस मिलता है इसके बूट के अंदर, जो कि काफी अच्छा है। आराम से इसके अंदर 2 हेलमेट्स आ जाएंगे। फ्रंट में भी आपको अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर दिया गया है, जहां अगर आप कोई सिलेंडर जैसी चीज भी रखना चाहते हैं, जो कि अमूमन हम लोगों के घरों के अंदर जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपका यहाँ पे आराम से फिट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके कंट्रोल्स की, तो यहाँ पे आपको ये लाइट के डिपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये जॉयस्टिक दी गई है, जो कि स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए है। ये 17.78 सेंटीमीटर्स का टच स्क्रीन है, टीएफटी स्क्रीन इसके अंदर प्रोवाइडेड है। और साथ ही में ये इंडिकेटर्स हैं आपके, यहाँ आपको हॉर्न दिया गया है, ये आपका हैजर्ड लैंप दिया गया है। इसके अलावा ये ऑप्शन है आपका इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स मूवमेंट के लिए, जो कि एक बार मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। तो अगर आप देखेंगे, मैंने इसको प्रेस करा ब्रेक के साथ और ये फॉरवर्ड दिखा रहा है। तो फॉरवर्ड मैंने इसको चेक किया है, ये 9 किलोमीटर तक जाता है मैक्सिमम स्पीड। और दोबारा आप इसको दबाएंगे तो ये रिवर्स जाता है। रिवर्स की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3 किलोमीटर्स है। तो इस तरीके से ये बटन आपका काम करता है। और अगर आपको इसको रिलीज करना है तो आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्लिक कर देंगे मोड वाले बटन पे, और ये रिलीज होके नॉर्मल मोड में आ जाएगा। इसके अंदर आपको मिलता है इको मोड और दूसरा मिलता है पावर मोड। हैजर्ड लैंप मुझे बहुत अच्छा लगा जो इसके अंदर दिया गया है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे आपका ये चार्जिंग सॉकेट रहता है। यहाँ पे आपको ये कुछ भी हैंग करने के लिए दिया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ नीचे भी नॉर्मल जैसे इसके बाकी के स्कूटर्स में आता है, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ को अटैच करने के लिए, कुछ भी आप सामान लेने मार्केट जाते हैं तो उसके लिए आपको दिया गया है। अगर यहाँ पे मैं की एरिया की बात करूँ तो की एरिया के अंदर आपको यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल लॉक्स वगैरह मिलते हैं। और की इसकी बहुत स्टाइलिश है, बिल्कुल जैसे कार्स के अंदर की आती है। फ्लिप की इसके अंदर दी गई है। उसके अंदर साथ में दिया गया है एक छोटा सा इंडिकेटर, एक लैंप टाइप का आप कह सकते हैं, टॉर्च कह सकते हैं, जो कि आपको अगर रात के टाइम में इसको की होल ढूंढना है तो उसके लिए काम आ सकता है। साथ ही में आपको मिलती है इसकी स्पेयर की, जो कि बिल्कुल नॉर्मल डिफॉल्ट की है, क्योंकि फ्लिप की आपको इसमें एक ही दी गई है। बाकी अगर हम बात करें तो इसके रियर व्यू मिरर्स बहुत अच्छे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एरिया कवर करते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। पहली चीज़ तो इसके फ्रंट और रियर में आपको एलईडी टेल लैंप का सेटअप मिलता है, जो कि काफ़ी ब्राइट है। और मैंने इसको खुद से टेस्ट किया है, रोड्स पे ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो इसके इंडिकेटर्स भी काफ़ी ब्राइट हैं और काफ़ी प्रॉपरली प्लेस्ड है। सबसे अच्छा मुझे लगा यहाँ पे ये हॉर्स का लोगो, जो कि इसको काफ़ी यूनिक लुक देता है। और साथ ही में आपको मिलता है यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक्स और पीछे आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक। और इसका टायर आता है ट्यूबलेस टायर, जो कि 90-90-12 साइज का आपको मिलता है विद प्रॉपर एलॉय व्हील्स। बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है
पिलियन रेस्ट जो कि इस ग्रैब हैंडल के साथ दिया गया है, जो कि एसटी वेरिएंट में आता है। बाकी के वेरिएंट्स में आपको सिर्फ ये ग्रैब हैंडल मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगेन ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है। रियर में आपको अगेन ये टेल लैंप मिलता है, जो कि काफ़ी ब्राइट है और एलईडी सेटअप है। साथ ही में इंडिकेटर्स इसके साथ बहुत अच्छे से एक साथ प्लेस किए गए हैं। आपको यहाँ मिलता है क्यू पार्क असिस्ट का एक लोगो, क्योंकि इस गाड़ी में जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि इसके अंदर आपको पार्क असिस्ट मिलता है फॉरवर्ड और रियर पार्किंग के लिए। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का एरिया मिलता है और ऊपर उसके लिए सेपरेट लैंप मिलता है, जो कि रात को नंबर प्लेट विजिबिलिटी के काम आता है। यहाँ पे आपको मिलता है एक रिफ्लेक्टर और साथ ही में आपको साइड में भी 2 रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। अगर हम बात करें रियर की, तो यहाँ रियर में आपको ये एक इलेक्ट्रिक की लाइटेड बैजिंग मिलती है, जो कि जब गाड़ी चार्ज होती है तो उस समय ये ब्लिंक करती है। और पीछे आपकी है ब्रशलेस हब मोटर, और ये हब मोटर जो है आपकी 4.4 किलोवाट की है, जो कि 140 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट पावर व्हील पे आती है, तो अगेन ये बहुत पावरफुल है। और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और साथ ही में अगेन आपको मिलता है 90-90-12 का ट्यूबलेस टायर। इसके अलावा जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो इसके फुट स्टेप्स हैं, जो कि पीछे बैठने वाले के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हैं और काफ़ी चौड़े बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं। इनकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है और बहुत आराम से ऑपरेटेबल है। एंड फाइनली मैं कैसे इसके साइड स्टैंड को भूल सकता हूँ, जो कि एक्चुअली में बहुत काम का है। अगर इसका साइड स्टैंड लगा होगा तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपको इंडिकेशन देती रहेगी। अधिकतर गाड़ियों में मैंने देखा है कि लोग साइड स्टैंड हटाना भूल जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इस केस। तो आप देख चुके हैं इसका कंप्लीट वॉक अराउंड और एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अब बारी आती है इसकी फर्दर डिटेल्स की कि इसके कितने वेरिएंट्स हैं और क्या प्राइसिंग में हमें ये मिलता है। मैं सारे प्राइसिंग तो आप लोगों को नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि स्टेट वाइज प्राइसिंग डिफर करते हैं, बट मैं एक स्टार्टिंग और एंडिंग वेरिएंट का प्राइस आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और वो भी यूपी के जो प्राइसेस हैं उसके बारे में। साथ ही में इसमें मिलती है सेंट्रल सब्सिडी और स्टेट सब्सिडी भी। अगर आपके स्टेट में इसमें सब्सिडी मिल रही है तो ही आपको ये सब्सिडी मिलेगी। मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में इसमें सब्सिडी मिल रही है 5,000 रुपए की, और सेंट्रल सब्सिडी सभी लोगों को मिल रही है पूरे इंडिया में। इसके अलावा इस स्कूटर के अंदर आपको रोड टैक्स की छूट मिल रही है काफ़ी सारे स्टेट्स में। इनफैक्ट सारे ईवीज में ही रोड टैक्स की छूट मिल रही है। अगर आपके स्टेट में भी रोड टैक्स की छूट मिल रही है तो आप अपने आरटीओ से संपर्क करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं तो इस छूट का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो रोड टैक्स की छूट दे रही है उसको लिफ्ट अप कर ले। तो अब बात करते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स की, और आपको अब दिखेगा मेरा स्क्रीन जिसमें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं सारी डिटेल्स इसकी विद पिक माई ईवी ऐप। जी हाँ, हमारा ऐप है पिक माई ईवी ऐप। उसमें आप जा करके किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख सकते हैं और पूरी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा वो पिक माई ईवी ऐप के जरिए होगी। ऑल्दो काफी सारी इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, बट टेक्निकली एक एक चीज को डिस्कस करना अगेन बनता है। अगर आप चाहते हैं इसको देखना तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये है पिक माई ईवी ऐप, और जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो पिक माई ईवी ऐप में मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख रखा है टीवीएस का ये जो iQube का ST वेरिएंट है 5.3 किलोवाट आवर का। तो हम इसकी डिटेल्स जानेंगे, सारी डिटेल्स हम समझेंगे। ऑल्दो इसके 6 वेरिएंट्स आते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड टू कंपेयर पे आप क्लिक करके और इसको कंपेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन ऊपर आ गया। आप कंपेयर में जा कर के तो जैसा मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी IDC रेंज 212 किलोमीटर की है और 82 किलोमीटर की टॉप स्पीड है जिसको हमने अचीव किया है। और 0 से 40 ये 4.5 सेकंड में जाती है। इनफैक्ट हमने 0 से जो टॉप स्पीड है उसका भी एक कंप्लीट एनालिसिस किया है, रिकॉर्डिंग भी की है कि कितना टाइम लगता है। अगर आप वो डिटेल देखना चाहते हैं तो जल्दी ही उसका वीडियो या शॉर्ट आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 4.4 किलोवाट की मोटर है और 7 इंच का TFT डिस्प्ले है जो कि 17.28 सेंटीमीटर्स कहलाया जाता है, जो कि एक
टच स्क्रीन है। और अगर मैं कलर्स की बात स्पेसिफिकली इस वेरिएंट में करूं तो आपको इसमें कलर्स मिलते हैं टाइटेनियम ग्रे मैट फिनिश में, और स्टारलाइट ब्लू बीज के साथ एक कॉम्बिनेशन है, और कॉपर ब्राउन बीज। तो आपको दिख रहा होगा ये तीनों कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो एक तो सिंगल कलर है और 2 कॉम्बिनेशन के साथ कलर्स हैं। तो जो अभी हमारे पास है ये सिंगल कलर वाला है। और थोड़ा डिटेल्स में आ जाए नीचे तो पहले फ़ीचर्स देख लेते हैं। फ़ीचर्स में मोस्टली हम सारी चीज़ें देख चुके हैं। इसमें कॉल एंड SMS अलर्ट है, जियो फेंसिंग है, क्रैश एंड फॉल अलर्ट है, एंटी थेफ्ट का अलर्ट है, USB मोबाइल चार्जर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। आपका गूगल का नेविगेशन नहीं है एंड्रॉयड का, बट हाँ अगर आपने मैप आपने मोबाइल में सेट किया है जिसको उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है तो टर्न बाय टर्न आपको डायरेक्शंस बताएगा कि इधर मुड़ना है फिर इधर मुड़ना है काइंड ऑफ। तो ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन कहलाता है। तो आप अगर एक्चुअली में TVS iQube ओनर हैं तो यहाँ पे आकर के एक ओनर्स रेटिंग होती है, ये ज़रूर दें। तो ये ओनर्स रेटिंग बहुत हेल्पफुल होगी और दूसरे लोगों के लिए। इसमें आप अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग स्टार रेटिंग दे सकते हैं और फाइनली अपना एक कमेंट भी ज़रूर पोस्ट करें। तो बात करते हैं रेंज की। तो रेंज इसकी 212 किलोमीटर है और हमने इसकी जो रेंज निकाली 165 किलोमीटर हमने इसकी रेंज निकाली है। क्या ये इससे ज़्यादा हो सकती है, क्या 200 आ सकती है, 212 जैसे कंपनी क्लेम करती है? तो इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। ये जो रेंज मैंने निकाली है ये बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से, जैसे आप कह सकते हो थोड़ा सिटी में आप फास्ट ड्राइविंग भी अगर करते हो, आप फास्ट ड्राइवर हो, उस बेसिस पे निकाली है। तो एक्चुअली में और क्या आ सकता है अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमारा वीडियो आने वाला है रेंज टेस्ट का, जिसमें मैंने इसका इको रेंज टेस्ट किया कंप्लीट 100 से 10% तक मैं लेके गया हूँ और उसको आप देखना मत भूलिएगा। तो आपको पूरा रियलिटी विद प्रूफ मिल जाएगा। अब अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें रियर ब्रेक्स हैं 130 mm, ड्रम ब्रेक्स हैं, फ्रंट ब्रेक्स जो हैं डिस्क ब्रेक हैं 220 mm के, और इसमें CBS मिलता है। CBS एक कॉम्बी ब्रेकिंग होता है। जब आप पीछे का ब्रेक लगाएंगे इसमें तो नॉर्मल पीछे का टायर रुकेगा, बट जब आप आगे का ब्रेक लगाएंगे तो पीछे और आगे दोनों पे अप्लाई होगा, जिससे कि गाड़ी स्किड ना हो। फिर इसकी बैटरी की हम बात करें तो लिथियम आयन बैटरी है, बहुत अच्छी बैटरी मुझे लगी। इसकी चार्जिंग भी बहुत सही है और 5.3 किलोवाट की बैटरी है जो कि अगेन IP67 वाटर रेजिस्टेंट है, और बैटरी का लो लेवल बैटरी इंडिकेटर भी है। उसके अलावा जब बैटरी चार्ज होती है तो एक बहुत अच्छी सी इसकी इलेक्ट्रिक की लाइट है, वो ग्लो करती है, जो कि काफ़ी हमें मुझे अपील करा इसने। और जो हमने इसकी चार्जिंग की है वो चार्जिंग भी पूरा इसका स्टेटस पूरा अलग वीडियो मैंने बनाया है, कितना टाइम लेता है, कितने यूनिट लेता है, क्या कॉस्ट आती है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फीचर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कुछ फीचर्स और हैं जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा हमारे ऐप में। इसमें एक जॉयस्टिक मिलती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, OTA अपडेट्स मिलते हैं और TPMS मिलता है, जो मुझे खास तौर पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक टू व्हीलर के अंदर TPMS अक्सर नहीं आता है और TPMS बहुत एसेंशियल है आपकी टायर की लाइफ के लिए, और जो व्हीकल है उसकी रेंज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ TPMS मिलता है और वो मेरे को इनिशियली एक्सपीरियंस हो गया। TPMS में एक कम वार्निंग दिखा रहा था कि टायर प्रेशर लो, जब मैंने इस गाड़ी को चलाना शुरू करा। इसके अलावा आप स्क्रीन को एक जॉयस्टिक मिलती है, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल एंड म्यूज़िक कंट्रोल है और रीजनरेशन, और एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा इस गाड़ी में है और बहुत बढ़िया काम करता है इसका रीजनरेशन। कहीं ना कहीं ये इसकी जो रेंज आ रही है उसके अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और बाकी इसके अंदर इको एंड पावर मोड 2 ही मोड्स मिलते हैं, और इसके अंदर और भी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, डॉक्यूमेंट वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं वारंटी पे। तो वारंटी इसमें 3 साल की 50,000 किलोमीटर की मिलती है तीनों चीज़ों पे। मेरे समझ से ये बहुत अच्छी वारंटी है, और 50,000 किलोमीटर अगर आप किसी स्कूटर को चला लेते हैं तो आप लगभग उसका पूरा पैसा वसूल कर लेंगे इन केस ऑफ EV, क्योंकि यहाँ पे जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम आएगी। वो आप मान के चलिए कि इससे कम से कम 8 टाइम्स ज़्यादा आपकी पेट्रोल जो स्कूटर है उसकी रनिंग कॉस्ट आती है। तो 1/8 अगर आपकी रनिंग कॉस्ट आ रही है, दैट मीन्स आप अच्छा खासा पैसा सेव कर लेंगे। 50,000 किलोमीटर में आप गाड़ी की पूरी कॉस्ट तो आराम से निकाल ही लेंगे, इनफैक्ट एडिशनल भी। अब डैशबोर्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको 800 × 480
पिक्सल्स का एक TFT स्क्रीन मिलता है जो कि टच स्क्रीन है। ब्राइटनेस 1000 LUX की है और स्क्रीन का साइज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। इसकी की और मैं बात करना चाहूँगा तो फ्लिप की इसमें मिलती है, जो कि एक्चुअली में कुछ अच्छी कार्स में आती है। बेसिकली आज की डेट में तो कीलेस आने लगी हैं कार, बट जब अच्छी कॉस्टली कार्स आती थी उनमें फ्लिप की आती थी जो कि की दिखती नहीं है, और साथ में उसमें एक LED लाइट भी है जिससे कि आप की होल को डिटेक्ट कर पाएँ इन केस जहाँ डार्क होता है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत काम की लगी। परफॉर्मेंस में टॉप स्पीड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें 30 से 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जो कि बहुत अच्छा है। अधिकतर स्कूटर्स में इतना टॉर्क नहीं होता है। BLDC हब माउंटेड मोटर है जो कि ब्रशलेस मोटर है और बहुत मुझे मोटर अच्छी लगी। ऑल्दो हमने इसको पानी से काफ़ी बार निकाला, और नॉर्मली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि जो व्हील में हब मोटर होती है वो कहीं ना कहीं पानी में दिक्कत करेगी, बट आप चेक कर सकते हैं हमारी पूरी सीरीज़ को, आपको बहुत बार दिखेगा क्योंकि हमने रेंज के टाइम में शूट किया है, तो आपको ये भी एक पूरा एश्योरेंस मिल जाएगा। चार्जर इसका IP65 रेटिंग का है, मोटर IP67, बैटरी और कंट्रोलर IP67 अगेन, और मोटर इसकी 4.4 किलोवाट की है। और अब बात करते हैं ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है। चार्जिंग इन्फो की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चार्जिंग की आप फर्दर डिटेल देखना चाहते हो तो डिटेल्ड वीडियो विद लाइव चार्जिंग मैंने दिखाया, उसको आप देखिएगा। टायर साइज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ, 90-90-12 के ट्यूबलेस टायर्स हैं फ्रंट और रियर दोनों केस में, और व्हील साइज़ दोनों केस में बिल्कुल सेम है। रियर सस्पेंशन आपकी एडजस्टेबल हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर वाली है, और फ्रंट सस्पेंशन आपकी टेलीस्कोपिक मिलती है जो कि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, और हमने सस्पेंशन से रिलेटेड भी एक टेस्ट किया है, आप उसे भी ज़रूर चेक करिएगा। डायमेंशंस आपको ऑलरेडी दिख रही होंगी, उसको मैं और डिटेल में क्या ही आपको बताऊं। ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूर मैं बात करूंगा, 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और ये भी मैंने एक वीडियो में प्रॉपर एक टेस्ट के साथ दिखाया जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है इस सेगमेंट के अंदर। फाइनली कुछ कन्वीनियंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें मेरे को पार्क असिस्ट ने बहुत अपील किया है। पार्क असिस्ट इसका बहुत अच्छा फीचर है जो रिवर्स और फॉरवर्ड जाने के लिए हेल्पफुल है। रिवर्स के अंदर 3 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड है, फॉरवर्ड में अराउंड 8 और 9 किलोमीटर के आसपास मैंने चेक किया है उसको, उसकी स्पीड आती है। और नंबर प्लेट के ऊपर आपको एक प्रॉपर LED लैंप मिलता है, और LED टेल लाइट और हेडलाइट है जो कि दोनों का सेटअप बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव मुझे नज़र आया। एक और ख़ास बात जो कि वैसे तो आजकल अधिकतर स्कूटर्स में आती है, साइड स्टैंड अलर्ट इसके अंदर स्क्रीन में भी दिखता है, और साइड स्टैंड हटाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पिलियन बैकरेस्ट को मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसका मेंशन हमने अपने रिव्यू वीडियो में भी किया है जब अलग अलग लोगों ने उसको राइड किया है, डबल राइडिंग की है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसका इल्यूमिनेटिंग लोगो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बाकी जो भी इसके अंदर चीज़ें दी गई हैं, पूरा लुक एंड स्टाइल है वो बहुत ही कमाल का है। तो ये था कंप्लीट डिटेल्स अबाउट TVS iQube का ये टॉप एंड वेरिएंट है जो कि आपको कंप्लीट मिल जाएगा पिक माई EV ऐप में, और आप चाहें तो इसके 6 के 6 वेरिएंट्स को इस पे कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से, और वो कंपैरिजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो पिक माई EV ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको EVs के बारे में नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको चार्जर्स के बारे में भी पता चलेगा। चार्जर लोकेटर अभी इसके नए वेरिएंट के अंदर आने वाला है, आप इसके अंदर आगे चल के ट्रिप प्लानिंग भी अपनी कर पाएंगे, जो कि मोस्टली आपको कार्स के केस में हेल्पफुल रहेगा। और भी बहुत कुछ हम इसमें ला रहे हैं जो कि EV ओनर्स, EV यूज़र्स और EV एक्चुअली जो लोग प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप इसको खुद भी यूज़ करें, खुद भी डाउनलोड करें, और साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसके बारे में बताएं जिससे कि वो भी इस चीज़ को डाउनलोड करें। और इतना ही नहीं, एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि आप खुद अगर एक EV ओनर हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, आप इसमें आकर के अपनी रिव्यू ज़रूर सबमिट करें, और अगर आपकी जान पहचान में भी कोई लोग हों तो जो कि EV ओनर्स हैं उनसे भी वो रिव्यू सबमिट कराएं। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, और ये एक्चुअली में हेल्पफुल रहेगा हर EV यूज़र के लिए। एक चीज़ मैं मिस कर गया था, जो हमने पूरा इंट्रो किया है इस स्कूटर का यानी iQube का, कॉस्ट मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, इसलिए मैंने सोचा उसको ऐड कर दिया जाए। इसकी कॉस्ट जो इसकी प्राइसिंग है, मैं यूपी के प्राइसिंग बता रहा हूँ, स्टार्ट होते हैं 1,07,000 समथिंग से लेकर के 1,58,000
अप्रॉक्सीमेटली। ये यूपी के प्राइसिंग है और स्टेट्स में ये वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलती है 5% 5000 रुपीज़ सब्सिडी सेंटर से, और अगर आपका स्टेट भी सब्सिडी दे रहा है जैसे यूपी में मिलती है तो 5000 वो सब्सिडी भी मिलती है। तो सेंट्रल सब्सिडी है वो आपको रिड्यूस होकर के ही मिलेगी। वो जो आप जहाँ से भी लेंगे डीलर से वो आपको उसको घटा करके ही देगा। मीन्स 1,07,000 नहीं, यूपी के हिसाब से 1,02,000, और 1,58 नहीं, उसकी जगह आपको 1,53 की मिलेगी। बाकी स्टेट सब्सिडी आपके स्टेट अगर दे रहा है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो ये अपडेट था, और जितने भी बीच के मॉडल्स हैं उनकी क्या प्राइसिंग है अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको बता दूंगा। बट बेहतर रहेगा कि आप अपने स्टेट, अपने सिटी के जो डीलर है वहाँ से जा कर के उसको पता करें। और इतना ही नहीं, आपको इसमें कुछ वेरिएंट्स में हिल होल्ड का फीचर भी मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।